हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमारी परीक्षा 8 तारीख को है, बराबर। आपको ऑनलाइन पेपर देना है, यानी कि पेपर आपके पास आ गए होंगे, पर टीचर के सामने उन्हें खोलना है। टीचर की साइन की हुई सप्लीमेंट्री में आपको लिखना होगा, पुरवनी के अंदर लिखना होगा, उनके सामने। जैसे जूम मीटिंग में बैठते हैं हम, आप टीचर को देखते हैं, टीचर आपको देखते हैं, बस वैसे ही जैसे आप क्लास में बैठे हो, बराबर। तो ध्यान से समझकर लिखने का प्रयत्न करो, बराबर। आप समझकर, प्रश्न को समझकर, कहानी जानकर जो बैठे हैं तो बहुत अच्छी तरह से लिख सकोगे। तो पहले से आप तैयारी कर लेना। सभी लेसन है और सभी लेसन में से कुछ ना कुछ पूछा गया है, बराबर। आपके पास सिलेबस की माहिती आ गई होगी कि परीक्षा के अंदर कितने लेसन है, कितने कौन से प्रश्न है, बराबर, कितने मार्क्स का है। तो आप यह तैयारी करोगे। अब हमारे लेसन नंबर 16 पहेलियाँ यानी पता है ना आपको, जिन्हें आप गुजराती में उखाणा कहते हो, कोयडा, वो। तो उनके अंदर हम स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 5 पर आए हैं। यहाँ आपको ये जो चित्र दिए गए हैं, इस चित्र में क्या कहना चाहते हैं वो लिखना है, बराबर। सूचना क्या है? चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। यहाँ शब्दों की सूची बनानी है कि क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ ये क्या बातें कर रहे हैं, बराबर। तो यहाँ ये 4 दिए हुए हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो गधा आदमी से पहला है, चाय वाला शेर से। कभी ऐसा हो सकता है कि चाय वाला शेर के पास गया हो, फिर भी आपको लिखना है उसके बारे में। फिर सुअर आपस में, यानी कि 2 सुअर है, दोनों के हाथ में वरमाला है, तो दोनों आपस में क्या बात कर रहे होंगे। और विक्रम वैताल से, आपने कहानी सुनी है ना विक्रम वैताल की, तो ये विक्रम है, वो वैताल से क्या कह रहा होगा, तो ये आपको बताना है, बराबर। तो हम देखते हैं कि कौन क्या कहता है। तो शब्दों की जो सूची बनाए, तो शब्दों की सूची में आदमी दिखाई देता है, आदमी है, गधा है, डंडा है, रास्ता, शेर, पेड़, चाय वाला, कप रकाबी, सुअर, माला, पहाड़ियाँ, विक्रम, वैताल, तलवार, बंदर, सितार, सांप, वजीर, वजन, 10 किलो का, 10 केजी लिखा है, यानी कि 10 किलो का। ये सब ये शब्द है। यहाँ हमें जो दिखाई देता है वह शब्दों की सूची बनाओ। सूची यानी लिस्ट, क्या क्या देखते हो आप, तो ये बनाया हमने उनकी सूची, उनका लिस्ट, बराबर। अब उसके नीचे हमने जो ये 4 प्रश्न दिए हैं कि ये क्या सोच रहे होंगे, क्या कहते होंगे एक दूसरे को आपस में, तो वो बताना है, बराबर। तो गधा आदमी से क्या कहता होगा, तो गधा आदमी से कह रहा होगा, मुझे
कहाँ तक ले जाना है, मेरा बोझ कौन उतारेगा, यानी कि कब उतरेगा, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। ऐसा एक गधा कह रहा है, बराबर। अब चाय वाला शेर से क्या कह रहा होगा, तो चाय वाला शेर से कह रहा होगा, लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ, पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। ये चाय वाला शेर से कहता होगा, बराबर। हमारी सोच लिखनी है, वैसा सच में कुछ नहीं है, बराबर। अब सुअर, दो सुअर हैं, आपस में क्या कहते होंगे, तो सुअर आपस में कह रहे होंगे, हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं। वैसे भी वो लोग कीचड़ में ही रहते हैं ना, तो कीचड़ में रहे हैं, गंदगी बहुत खाई है, अब हम अपनी जीने की राह बदल देंगे, जीने का राह यानी रास्ता, तरीका बदल देंगे। हमारे हाथों में मालाएं हैं, दोनों ने मालाएं पकड़ी हैं, मालाएं हैं, राम नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। अब ये सुअर राम नाम का जाप करेंगे और गंदगियों से दूर रहेंगे, बराबर। अब विक्रम वेताल से क्या कहेगा, तो विक्रम वेताल से कह रहा होगा कि मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तू यहाँ क्यों रहता है। विक्रम और वेताल की बात आपको पता है। विक्रम पेड़ से गुजरता है तो वेताल उसे कहता है कि मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ, तू ध्यान से सुन और मेरे प्रश्न का उत्तर दे, बराबर। और विक्रम वेताल को अपने कंधे पर बिठाकर ले चलता है, रास्ते में वेताल उनसे कहानी सुनाता है। अलग अलग कहानी होती है, और कहानी सुनाकर वो जब प्रश्न पूछता है और प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब विक्रम मुंह खोलता है और बेताल उड़ जाता है, यानी कि उन लोगों में एक शर्त होती है। बेताल ऐसा कहता है कि तू ध्यान से कहानी सुन, तू बोला तो मैं चला, बराबर। इसलिए जब भी बेताल कहानी पूरी करके खत्म करके विक्रम से प्रश्न करता है, तो प्रश्न के उत्तर देते समय जैसे ही मुंह वेताल खोलता है, विक्रम खोलता है और वेताल चला जाता है और कहता है, तू बोला मैं चला, हमारी शर्त थी कि तू बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा। तो इस तरह से ये विक्रम और वेताल की कहानी है, और यहाँ पर ये विक्रम यही कहते हैं वेताल से कि तू यहाँ क्यों रहता है, बराबर। तो पहले टीवी पर विक्रम वेताल आती थी, अभी भी जो आए और दिखाई दे, या फिर पुस्तक भी आती है विक्रम वेताल की कहानियाँ, तो आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छी अच्छी उनमें कहानी होती है। ओके, चलो, तो ये प्रश्न आपको मैं PDF कर दूंगी, अच्छे अक्षर से, सही मात्रा से, ध्यान से लिखोगे, बराबर। ओके, और पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, बीच में हम मिलने वाले हैं फिर भी। ओके, 5 तारीख को हमारा पेपर है, नोट तैयार रखनी है, नोट कभी भी मांगी जाएगी, बराबर। थैंक यू।